कि मनुष्य के मन का संस्कार बहुत ही प्रमुख होता है, बहुत ही प्रबल होता है और वह आधा काम उसका उसके संस्कार के कारण होता है। और ये संस्कार बनते हैं मनुष्य के मन में दो लेवल में, एक सबकॉन्शियस में और एक कॉन्शियस में। तो कॉन्शियस में जो संस्कार तैयार हुआ, अगर वो सबकॉन्शियस में जाके इकट्ठा हुआ तो जब तक वो संस्कार पूरा नहीं होगा तब तक उसको बार बार उसका भोग करना पड़ेगा। अगर केवल कॉन्शियस में आया, वहीं पर खत्म हो गया, तो उसका भोग कम होता है। जैसे मान लिया जाए कि मन में हुआ कि हम एक दुकान के सामने जा रहे हैं, मन में हुआ कि फिर मिठाई खा लें, तो कॉन्शियस में आया, बात खत्म हो गई। अगर यह बहुत गहरा हो गया, सबकॉन्शियस में चला जाएगा, तब इसका असर लंबा होता है। और खाली लंबा नहीं, उसका रिकरिंग असर भी कुछ होता है। तो बाबा ने कहा कि जब संस्कार की ऐसी बात है, तो जो बुद्धिमान लोग होंगे वो अच्छे संस्कार को अर्जन करेंगे। जो अति बुद्धिमान होगा तो किसी संस्कार को अर्जन नहीं करेगा। तो थोड़े कम बुद्धिमान होंगे वो अच्छे अच्छे संस्कार को अर्जन करेंगे। और जो बुरे संस्कार को अर्जन करते हैं वो बड़े मूर्ख लोग हैं। तो एक छोटी सी बात बताते हैं। एक बार आपको ख्याल होगा कि बाबा के लिए आनंद नगर से हम लोग पानी ले जाते थे। आनंद नगर के एक कुएं से और नदी के बिल से पानी हम लोग बाबा को देते थे, जो बाबा को बहुत पसंद था। और बाबा हमारे ख्याल से कोई 6, 7, 8 साल तक वही पानी पीते रहे। तो बस वाले भी जानते थे कि जो छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, इसमें गुरु के लिए पानी जा रहा है, तो बड़े अच्छा से रखते थे। तो बस वाले ने कहा तो स्वामी जी मालूम है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो पानी नीचे रख दीजिए, नीचे जगह नहीं, ऊपर जगह जाके बैठ जाइए। तो ऊपर जाके मैं बैठ गया। बोला कि इसका देख रेख मैं करूंगा, आप चिंता मत करें, मुझे मालूम है। बहुत अच्छी तरह से अच्छे पानी रख दिया, मैं ऊपर जाके बैठ गया। तो 8B बस चलती थी हावड़ा स्टेशन से, जो जोधपुर पार्क के सामने से निकलती थी, जहाँ बाबा रहते थे। तो रास्ते में एक जगह गाड़ी रुक गई और बहुत दूर तक रुकी रही, कोई 5, 7, 10 मिनट तक गाड़ी रुकी। जब गाड़ी वहां रुकी हुई है, रात में मुझे भोजन नहीं मिला। सामने एक मिठाई की दुकान है, वहां पर काला जामुन हमें दिखलाई पड़ा, उसके केस में रखा हुआ। तो थोड़ा मन उधर में रह गया। तो मैंने सोचा कि उतर करके खरीद के ले आते हैं, जाके वहां खाने का खा लेंगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर गाड़ी छूट जाएगी तो बहुत बुरा होगा, बाबा का पानी भी चला जाएगा इधर उधर, तो दिक्कत होगी। तो मैंने कहा नहीं, बैठा रह गया। जब पहुंचा बाबा के क्वार्टर में जहाँ बाबा रहते थे, तो बाबा जब मैं पहुंचा वहां तो सुबह का टाइम था। बाबा को 9:30 बजे के आसपास नाश्ता करते थे। तो बाबा ने ये से कहा कि जब मैं नाश्ता करूंगा तो स्वरूपान को बुला लेना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जब वहां पहुंचा तो देख रहा हूँ कि बाबा के नाश्ते के टेबल पर एक प्लेट में अलग से काले काले गुलाब जामुन 4 रखे हुए हैं। मैंने सोचा कि बाबा गुलाब जामुन तो खाते नहीं हैं, तो फिर बाबा गुलाब जामुन खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरा संस्कार बाबा ले रहे हैं। तो बाबा मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो कह रहे हैं ये गुलाब जामुन आपके लिए। और वो सामने जो दुकान थी, वो तिवारी की दुकान थी, तिवारी मिष्ठान भंडार। बोलते हैं तिवारी मिष्ठान भंडारी से आई है। मैंने आदमी को बोला कि तिवारी मिष्ठान भंडार से काले गुलाब जामुन 4 लाना और रखे रहना, और ये आपको मेरे सामने खाना है। हमने कहा कि नहीं बाबा, मैं बाहर जाके खा लूंगा। बोलते नहीं खाता, अरे छोटा बच्चा है, क्यों नहीं खाएगा हमारे सामने। तो मैंने भी खाया और बाबा ने भी खाया। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जानते हो, इसको बोलते हैं खुदरा संस्कार। तो बोलते हैं खुदरा संस्कार है। तो अगर इस तरह के मन की भावना हो, कुछ मिठाई खा लेनी है, कुछ करना है, तो इसको दबा कर नहीं रखना चाहिए।
ये तो कोई सोशल क्राइम तुम कर नहीं रहे हो, तो किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। मन में आया तो उसको वही खत्म कर देना चाहिए, और नहीं तो ये संस्कार तुमको फिर परेशान करेगा। तो इसीलिए तुम्हारा संस्कार पूरा हो जाए, इसलिए मैंने मिठाई मंगाई और तुम्हारा पूरा करा दिया। हो गया ना? हम हो गया। तो कहते हैं कि ऐसे संस्कार इसको रोक कर नहीं रखना चाहिए, इसको जमा नहीं करना चाहिए, इसको तुरंत खत्म कर देना चाहिए। तो हम बता रहे हैं आपको कि मन के अंदर एक बार संस्कार तैयार हो गया और शुभ संस्कार हुआ, इसका इफेक्ट, इसका फल ऐसा होता है कि परम पुरुष को भी इसको ख्याल करना पड़ता है। अब आपको घटना बताते हैं।